यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व का बहुत बहुत शुभाशीष, इसकी शुभकामना, और यह पर्व आप सबके लिए कल्याणकारी हो, आपके जीवन में दान धर्म का संचार करने वाला हो, आपके जीवन को ईश्वर की ओर बढ़ाने वाला हो। ये दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर और दर्शन योग धाम लाकरोड़ा, दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़, सभी हमारे दर्शन योग परिवार की ओर से आपको शुभकामना है। और हमारा संदेश है कि हम आज के पर्व के अवसर पर चिंतन करें कि वास्तव में हमारे जीवन में कितना दान है, कितना धर्म है, कितना परोपकार है। अगर कम है तो इसको बढ़ाएं। ये पर्व इसी प्रकार का संदेश हमारे पर्व है। जैसे आज के दिन लोग बहुत दान करते हैं। राजकोट में आज के दिन गौशाला वाले जा कर के एक जगह जगह चौक में बैठते हैं अपना बैनर लेकर के, और लोग घर से आते हैं और सभी गौशालाओं में दान देते हैं। हर गौशाला का अपना बैनर होता है, पेटी लेकर बुक लेकर बैठते हैं। तो दान की परंपरा है। लगभग सभी लोग आज दिन को अच्छा मानते हैं। ये पवित्र दिन है। जो इसका भौगोलिक कारण है वो तो है ही, ठीक है, जो उसका जो प्राकृतिक भौगोलिक कारण है वो तो है ही, ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो दिन है लोगों को धर्म की ओर मोड़ने का दिन है, इसमें फोकस कर रहा हूँ। जैसे कि दान देना चाहिए, तो दान क्यों करना चाहिए? वेद में कहा, आज के मंत्र में कहा, यदंगदासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। जो भी दान देगा परमात्मा उसका कल्याण करेगा। तवे तत् सत्यम अंगिरः। ये परमात्मा का सत्य संकल्प है। ये कहना चाहिए परमात्मा की शपथ है। इसमें क्या है? इसमें परमात्मा की शपथ है, परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि आप दान दो, मैं आपका कल्याण ही करूंगा। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो भी कल्याणकारी काम करता है, दान पुण्य को परोपकार करता है, वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो वेद में विधान है, दर्शन में विधान है। वेद में, दर्शन में, उपनिषद में जगह जगह विधान। जैसे कि श्रद्धयादेय, ये चर्चा आती है तैत्तरीय उपनिषद में कि श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। लेकिन फिर कहा अगर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धयादेयम, तो यह भी ऐसा ही है, विधान नहीं है। हाँ, याद रखना, विधान क्या है? श्रद्धयादेयम, श्रद्धा पूर्वक दान दो। लेकिन कोई दान नहीं कर रहा है तो चलो भाई बिना श्रद्धा के भी कर दो, लेकिन करो। नियम तो यह है कि श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। और श्रद्धा नहीं है रही है तो कोई बात नहीं, बिना श्रद्धा के भी करो, कुछ तो मिलेगा। ये है तो दान देना चाहिए श्रद्धयादेयम। फिर कहा अश्रद्धयादेयम, फिर कहा श्रियादेयम और हृदयादेयम। दान किस प्रकार करना चाहिए? शोभापूर्वक दान करना चाहिए, ये नियम है। फिर हृदया, लोक लाज के भय से भी दान करना चाहिए। हृदयादेयम कि दान नहीं करने पर लोग क्या कहेंगे। आज मकर संक्रांति है, सब लोग दान करते हैं और मैं दान नहीं करूँ तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है जी। तो ये लोक लाज के भय से भी दान करना चाहिए।
और भियादयम, अगर मैं दान नहीं करूँगा तो परमात्मा की ओर से पशु पक्षी का जीवन मिलेगा, मेरा अगला जन्म बढ़िया नहीं होगा, इस भय से भी दान करना चाहिए। भियादयम, अगर दान नहीं करूँगा, पुण्य नहीं करूँगा तो अगला जन्म मानव का नहीं पाऊंगा, इस भय से भी दान करना चाहिए। परमात्मा दंड देगा पाप बढ़ जाने पर, पुण्य तो बढ़ेगा नहीं, पुण्य होगा नहीं तो पाप ही बढ़ेगा, जब पाप बढ़ेगा तो परमात्मा दंड देगा, तो परमात्मा के दंड के भय से भी दान करना चाहिए। और संविदा देवम, बड़े प्रेम से देना चाहिए, ये नियम है। जिसके पास जो चीज़ है वो देना चाहिए, और विद्वान है वो जान देगा, जान के वितरण करेगा। इसे वेद में कहा है कि उतो रही प्रणतो नोपदस्यति, दानी का धन कभी घटता नहीं। तो विद्वान विद्या दान करता है, जैसे उसका धन कभी नहीं घटता, ठीक है, ऐसे ही आप भौतिक धन भी देंगे तो भी ये धन भी घटेगा नहीं। दान करने वाला कभी गरीब देखा नहीं गया, गरीब होता नहीं, दान करते करते कोई गरीब हो गया हो ऐसा आपने सुना नहीं होगा। तो दान की महिमा है। और प्रीणन अपरिप्रीणन, तुम भी कंजूस व्यक्ति पीछे रह जाता है, दानी आगे बढ़ जाता है। आता है दक्षिणावंत अमृतम भजन्ते, दान दक्षिणा देने वाले अमृत तत्व प्राप्त करते हैं, ये वेद की चर्चा है। इसके पहले जो कहा था श्रद्धयादयम अश्रद्धयादयम प्रियादयम भियादयम संविदादयम, ये चर्चा उपनिषद की है। और ऐसी चर्चा आती है दर्शन शास्त्र में भी। उसमें क्या कहा है, बुद्धिपूर्वो ददाति, कि बुद्धिपूर्वक दान देना चाहिए। किसको दान करें वो भी देखो, दान का सत्पात्र कौन है ये भी देखना है। तो वेद में विधान है, दान करना चाहिए। जैसे परमात्मा खुद कहता है, अहम दासु से विभजामि भोजनम, ठीक है, परमात्मा खुद कहता है मैं श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए धन का दान करता हूँ, भोजन का दान करता हूँ, माने विशेष दान करता हूँ। वैसे तो सबके लिए है, लेकिन कहा है श्रेष्ठाय वीराय, जो श्रेष्ठ हैं वीर हैं इसके लिए मैं विशेष दान देता हूँ। अहम भूमिम अददाम आर्याय, ये कहा है। तो देने की परंपरा वेद से है, वेद सिखाता है, तो उसको कहता है दर्शन शास्त्र, भाई दान करो लेकिन बुद्धिपूर्वक दान करो। जैसे वेद कहता है कि मैं आर्यों के लिए भूमि का दान करता हूँ, ठीक है, ऐसे ही आप कहाँ दान दे रहे हो देखो। कोई मांसाहारी है उसको दान मत करो, शराबी है उसको दान मत करो। आप बोलो मैं दान कर रहा हूँ और मांस खिला रहे हो, वो कोई दान नहीं है। वैशेषिक दर्शन में इसका विरोध किया गया है। मांस का कोई दान नहीं होता है, उसमें पुण्य नहीं मिलता है, उसको दुष्ट भोजन कहा है। क्या कहा है उसको? दुष्ट भोजन कहा है, और दुष्ट भोजन में पुण्य नहीं होता है। हाँ, तद दुष्टे न विदते, दुष्टम हिंसायाम, जिस भोजन को हिंसा से प्राप्त किया जाए वो दुष्ट है, उसके दान करने पर पुण्य नहीं मिलता है। तो लोग देखना समाज में बीड़ी पिलाते हैं, कोई पी रहा ले भाई तो बीड़ी पी ले, बीड़ी बांटते हैं, देखा होगा आपने, इसमें कोई पुण्य नहीं मिलता है। कोई खैनी खाता है तंबाकू, वो खाएगा ले स्वाद तो भी खा ले, और खाते हैं बांटते हैं, वो लोग खा रहे हैं। कई बार देखने में आता है किसी की मृत्यु भी जाते हैं ना हम, जो बैठते हैं शोक सभा में, वहाँ तो समूह रूप में बीड़ी और माचिस रखा रहता है, ठीक है जी, वो उसको स्वीकार कर दिया है, वो उसमें कोई पुण्य नहीं मिलेगा। कई जगह अफीम बांटते हैं, राजस्थान में अफीम बांटते हैं, अफीम उस जगह में अफीम रखा होता है। मैं ऐसे कार्यक्रम में गया हूँ तो हम नहीं क्या, हम प्रयोग नहीं करते अफीम का, और वो लोग तो अफीम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पदार्थों के दान से पुण्य होता नहीं है, ठीक है जी। तो दान किस में मिलता है? देखो ये कहा है, अगर दो व्यक्ति हों समान स्तर के, ठीक है, तो कोई भी भोजन छोड़ दे एक दूसरे के लिए, संकट काल हो विपत्ति काल हो, तो उनको दोनों समान पुण्य मिलता है। और अगर हीन व्यक्ति है तो क्या करना चाहिए? बड़े के लिए त्याग करना चाहिए।
भोजन का त्याग कर देना चाहिए। हीने परत्याग, यह कहा है। आपत्ति काल में हीन व्यक्ति को बड़ों के लिए दान कर देना चाहिए, ठीक है जी। और अगर भूल चूक से किसी को गलती से खिला भी दिए कोई गलत व्यक्ति को, तो क्या कहा है, पुनर्विशिष्ट प्रवृत्ति, फिर से खिलाओ, कि विशिष्ट व्यक्ति को फिर खिलाओ। कि गलती से भूल चूक से गलत व्यक्ति को खिला दिए तो पुण्यात्मा को खिलाओ। तो खिलाने पिलाने का विधान भी ऐसा है कि पुण्यात्मा धर्मात्मा को भोजन दो। ये बोलता हूँ ना बार बार, योगी तुंडे अग्नि कुंडे, यहाँ दान का प्रयोग करो। यज्ञ कुंड में, हवन में घी लगाओ, अमृत में लगाओ, संत महात्मा को खिलाओ, गौशाला में दान करो, गौ माता को दान करो, ठीक है। आज का दिन दान का पर्व है ये। तो दान कहाँ करना चाहिए, देखो, अनाथालय में दो, गुरुकुल आश्रम में दो, विद्यालय में दो। कोई बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह करा दो, वहाँ दान करो, सहयोग करो। छोटे बच्चे पढ़ने पर उनको पढ़ने में सहायता करो। कोई विधवा माता जी है, उसकी सहायता कर दो, वृद्धों की सेवा सहायता करो, वहाँ दान करना चाहिए। कोई रोगी है, उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करो, वहाँ दान करना चाहिए। तो दान देने का ये नियम है, ठीक है। और हमेशा दान का जो नियम है वो जैसे कि श्रेष्ठ व्यक्ति को दो, जरूरतमंद को दो, ठीक है। जो पापी है, आतंकवादी है, आप उसको दान दो, वो पुण्य नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पाप हो जाता है। तो आतंकवादी को दान मत दो। ऐसे आतंकवादी से दान लो भी मत, ये भी नियम है। बुद्धिपूर्वक दान देने का नियम है ना जी। तथा प्रतिग्रह, बुद्धिपूर्वक दान लेने का भी नियम है। ये वैदिक दर्शन में 6ठे अध्याय में विस्तार से आपने पढ़ा है, ठीक है जी। श्रेष्ठ व्यक्ति से दान लो। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो मध्यम से लो, और वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर मंद व्यक्ति से दान लो। वो अंतिम कहा है। नहीं मिल रहा है तो आपत्ति काल में, जैसे प्राण का संकट काल है और उत्तम भोजन नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में झूठा भोजन भी ले सकते हैं। उसमें गाड़ीवान की चर्चा है उपनिषद में, नहीं? हाँ, उषस्ती चक्रायण, हाथीवान था ना, हाथीवान, ठीक है। हाँ जी, ये हाथी वाला, तो मैं झूठा व्रत खा लिया था। तो ऐसे आपत्ति काल में लेन देन कर सकते हैं, झूठा अन्न खा सकते हैं, झूठा अन्न दे भी सकते हैं, आपत्ति काल में। तो आज का जो दिन है मकर संक्रांति का, ये दान का विशेष दिन है, दान का विशेष पर्व है। तो पहले बुद्धिपूर्वक दान देने का नियम, बुद्धिपूर्वक दान लेने का भी नियम। तो वेद में इसकी बहुत अधिक महिमा गाई गई, इसलिए आज ही मंत्र में आ गया है कि यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम करिष्यति। दान करेंगे तो परमात्मा भद्र ही करेगा, अतिशय भद्र करेगा, अतिशय कल्याण करेगा, ठीक है जी। और वेद में यह कहता है संकीर्ण सत्रावाजम, कि सत्य के प्रसार हेतु दान करें, सत्य के धर्म के विस्तार हेतु दान करें, धर्म की रक्षा जो दान करें। और मैंने कहा था जिसके पास जो चीज़ उसका दान करे, विद्वान विद्या दान करे, धनवान धन का दान करे, और क्षत्रिय है तो शक्ति का दान करे, रक्षा करे बड़ों की, ये भी दान कहा है। किसान तो अन्न दान करे। अभी छत्तीसगढ़ में कहता है छेरछरा, छेरछरा पूर्णिमा माता, छेरछरा नाम बहुत प्रसिद्ध है, कल ही परसों गया है। तो किसान लोग अभी अन्न होता है ना, तो अन्न दान करते हैं, बच्चे जाते हैं घर घर में, टोली की टोली, और भिक्षा मांगते हैं, और किसान भर भर देते हैं उनको। तो किसान अन्न दान करे, और जो गरीब है, निर्धन है, वो श्रम दान करे, वो सेवा कर दे, वो भी एक दान है। यहाँ आते हैं ना कोई लोग, समय दान करते हैं, झाड़ू करते हैं, सफाई करते हैं, देखना गुरुद्वारा में सफाई करते हैं, जूते की व्यवस्था करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में श्रमदान करते हैं, वो भी एक दान है। वो तो धनवान भी करते हैं, जाकर वहाँ पुण्य मानते हैं, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से जिसके पास जो चीज़ वहाँ दान अवश्य करें। लेकिन याद रखिए सभी दानों में ब्रह्मदान को श्रेष्ठ कहा है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते। और वार्यन्नं गोमहिवासः
तिल कांचन सर्पिषाम। तो ये सब दान के पदार्थ हैं। तिल, कांचन, सर्पी, वारी, अन्न, ये सभी दान के पदार्थ हैं। दान करो, इनका करना चाहिए। लेकिन कहा है सर्वेषाम एवं दाना नाम, इन सभी दानों में ब्रह्म दान विशेष। तो वेद का दान करो, वेद पढ़ने वालों को दान करो, वेद विद्या का दान करो, ब्रह्म विद्या, योग विद्या का दान करो, सिखाओ, योग ध्यान सिखाओ, प्रशिक्षण दो, ये बहुत बड़ा दान है। तो कुल मिला के है, तात्पर्य है कि दानी बनो। जो दान देता है यह प्रीणाति सह देवेषु गच्छति। हाँ जी, क्या कहा? यह प्रीणाति सह देवेषु गच्छति। जो देता है वो दिव्य लोक को प्राप्त करता है, देवत्व को प्राप्त करता है। वही तो देवता है। जो देता है वो देवता, सीधी बात है। जो लेता है वो लेवता। ठीक है जी। तो वेद देने की बात करता है, देना सीखो। ठीक है जी। ऐसे भी कहा है देवो दानात्वा, कहा भी क्या है निरुक्त में, देवो दानात्वा, देने से व्यक्ति देवता बनता है। तो आज का जो दिन है देवत्व को धारण करने का दिन है। तो अपने जीवन को दान से, धर्म से, परोपकार से युक्त करें, दानी बने। तो दानी अमर पद पाते हैं। दक्षिणावंता अमृतम भजन्ते। जो भी दान दाते हैं वो अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। और जो शरीर है इसलिए बनाया, याद रखना, शरीर क्यों बना है, क्यों दिया परमात्मा ने? इयम ते यज्ञा तनु, इयम ते यज्ञा तनु, ये शरीर के लिए परोपकार के लिए। यज्ञ माने परोपकार, यज्ञ कर्म करने के लिए, परोपकार करने के लिए शरीर। तो आज का दिन इस प्रकार से संकल्पबद्ध होने का है। हाँ जी। हमारी संस्था को कोई दान करना चाहिए तो हमारे बैंक खाता में दे, और आजकल क्या आता है वो इसके अंदर, उसमें दान दे। आज के उपदेश में आप दे देना जी, हमारा दे देंगे, लिंक दे देंगे, किस प्रकार से दान देते हैं उसमें आप दे देना, खाता नंबर भी दे देना, और हमारा जो वो है नहीं, जो भी माध्यम है आप दे देना। तो जो भी संस्था का आपने कहा अच्छी बात है, हमारी संस्था को दान करें तो स्वागत है आपका, है ना। ऐसे ही और भी संस्थाएं हैं, हमारी गौशाला भी है दर्शनी धाम लाकोड़ा में, तो दान करें, अच्छी बात है। जिसके पास भी जो निकट में गुरुकुल है वहाँ दान करें, गौशाला में दान करें, जहाँ संपर्क है, जाना आना है वहाँ दान करें, जो हमसे जुड़े हैं हमको दान करें, अच्छी बात है। तो दान करना चाहिए। दान करना अपने लिए होता है, अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, परमात्मा आपको देगा, वो परमात्मा का बैंक है। आपकी खाता परमात्मा पर वो भी रखता है, ठीक है जी। तो उसके पास जमा करें, तो आप अपने बैंक में जमा कर रहे हैं। उसका मालिक कौन है? बैंक ऑफ गॉड, वो बैंक ऑफ गॉड है, वहाँ चलता है, खाता वहाँ पर भी है। तो जो भी दान देंगे उस खाते में जमा होगा, परमात्मा को ब्याज सहित देगा। तो बस यही कहना चाहूँगा कि दान करें, पुण्य करें, और इस लोक को परलोक को दोनों को सुखमय करें, श्रेष्ठ करें, महान करें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्कार।